हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं स्पेशल स्ट्रक्चर 291 से लेकर 295 तक बोलना है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपकी काफ़ी मदद करेंगे, वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन में यूज होते हैं। सो स्टे फोकस्ड और हर स्ट्रक्चर को सिर्फ समझना मत, उसे फील करना, उसको बोलना है और उसको प्रैक्टिस करना है बार बार। 291 समडे का मतलब होता है किसी दिन, मतलब कि फ्यूचर में कभी, फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी दिन मतलब इन फ्यूचर जो टाइम आएगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट, उसके बाद विल का यूज करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर समडे का यूज करना है। मतलब कि जब आप किसी फ्यूचर ड्रीम, होप या फिर एक्सपेक्टेशन की बात करते हो तब आपको वहाँ पर समडे का यूज करना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आई विल बिकम रिच समडे, मैं किसी दिन अमीर बनूंगा, मतलब इन फ्यूचर की बात हो रही है कि मैं इन फ्यूचर अमीर बनूंगा। सी विल अंडरस्टैंड मी समडे, वह किसी दिन मुझे समझेगी। वी विल मीट अगेन समडे, हम किसी दिन फिर मिलेंगे। ही विल सक्सीड समडे, वह किसी दिन सफल होगा। दे विल विजिट अस समडे, वे किसी दिन हमसे मिलने आएंगे। आई विल टेल यू द ट्रुथ समडे, मैं किसी दिन तुम्हें सच बताऊंगा, मतलब अभी नहीं बताना चाहता लेकिन किसी दिन मैं तुमको जरूर सच बताऊंगा, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। दे विल फॉरगिव यू समडे, वह किसी दिन तुम्हें माफ कर देंगे। ही विल बाय अ कार समडे, वह किसी दिन कार खरीदेंगे। वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम समडे, हम किसी दिन इस समस्या को हल करेंगे। यू विल रियलाइज योर मिस्टेक समडे, तुम किसी दिन अपनी गलती समझोगे, मतलब कि जिस व्यक्ति को हम गलती समझाने की बोल रहे हैं कि वो समझ जाए, लेकिन वो समय प्रेजेंट टाइम में नहीं समझ रहा है, लेकिन इन फ्यूचर उसको अपनी गलती का एहसास होगा। तो आपको फ्यूचर टेंस का यूज करना है और उसके साथ आपको लास्ट में समडे का यूज करना है, काफी इजी है। चलिए, आप जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है तो 292 समडे आर द अदर का यूज आपको यहाँ पर करना। सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, समडे आर द अदर। समडे आर द अदर मतलब कभी ना कभी समडे से ज्यादा स्ट्रांग होता है। अभी हमने जो पिछला जो स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें हमने समडे का यूज किया था। तो यह जो स्ट्रक्चर है जो हमने सब्जेक्ट प्लस विल के साथ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के और लास्ट में समडे आर द अदर डे को ऐड किया है, तो जो ये पूरा स्ट्रक्चर बना है इसको यह उस जो पिछला स्ट्रक्चर है उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे आप यहाँ सेंटेंस देख सकते हैं, आई विल अचीव माई गोल समडे आर द अदर, मैं कभी ना कभी अपना लक्ष्य हासिल कर लूँगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम अपना स्ट्रांग कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। ही विल कम हेयर समडे आर द अदर, वह कभी ना कभी यहाँ आएगा। सी विल कॉल यू समडे आर द अदर, वह कभी ना कभी तुम्हें कॉल करेगी। We will meet someday or the other, हम कभी न कभी मिलेंगे। They will help you someday or the other, वे कभी न कभी तुम्हारी मदद जो है करेंगे। I will learn English someday or the other, मैं कभी न कभी अंग्रेजी सीखूंगा। He will win the match someday or the other, वह कभी न कभी मैच जीतेगा। You will understand this someday or the other, तुम कभी न कभी इसे समझोगे। She will visit her parents someday or the other, वह कभी न कभी अपने माता पिता से मिलने जाएगी। We will solve it someday or the other, हम कभी न कभी इसे हल करेंगे। अब हम यूज करना सीखेंगे विदाउट का। विदाउट के लिए जो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बना सकते हैं, विदाउट के साथ आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना है, मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलना है और विदाउट के बाद जो भी वर्ब आएगी वो ING फॉर्म में आएगी। जैसे यहाँ देख सकते हैं, he left without telling me, वह मुझे बताए बिना चला गया। She went out without eating food, वह खाना खाए बिना बाहर चली गई। I can't live without loving you, मैं तुम्हें प्यार किए बिना नहीं रह सकता, मतलब किसी चीज को किए बिना हम नहीं रह सकते, तब हमको वहाँ विदाउट का यूज करना है। They passed the exam without studying, उन्होंने बिना पढ़े परीक्षा पास कर ली। He spoke without thinking, उसने बिना सोचे बोल दिया। She left without saying goodbye, वह अलविदा कहे बिना चली गई। We can't succeed without working hard, हम मेहनत किए बिना सफल नहीं हो सकते। He entered the room without knocking, वह बिना दरवाजा खटखटाए कमरे में आ गया। I can't write without understanding, मैं समझे बिना नहीं लिख सकता। She cried without stopping, वह बिना रुके
रोती रही। 294 इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा इफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर जो दूसरा सेंटेंस बनेगा उसी के में जो ऐड होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यह जो स्ट्रक्चर है वो ये कंडीशनल स्ट्रक्चर है। हम बोलते हैं ना अगर तुम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, अगर तुम वो करते तो वैसा हो जाता। इस तरीके से जब हम सेंटेंस बोलते हैं तब वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। इफ के बाद जो सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट में आएगा और उसके बाद का जो सेंटेंस बनेगा वो फ्यूचर में आएगा। और हमेशा आपको याद रखना है कि इफ के साथ विल नहीं लगता है सब्जेक्ट के साथ, है ना। उसके बाद यदि जो नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा उसमें आप विल लगा सकते हो। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हो, अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो यहाँ पर दोगे पढ़ोगे जाओगे, दोनों ही आपको सेम लग रहा होगा कि ये भी फ्यूचर का है ये भी फ्यूचर का है, लेकिन ये क्या है कंडीशनल सेंटेंस है। जब भी कंडीशन हो कंडीशनल सेंटेंस हो तब वहाँ पर आपको इफ दिख जाए तो वहाँ इफ के साथ जो भी सेंटेंस बनता है वो हमेशा प्रेजेंट नहीं बनेगा, ठीक है। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास, अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, और जो सेकंड वाला सेंटेंस होगा वो फ्यूचर में होगा। यहाँ पर आप देखते इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास, अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। इफ ही कम्स आई विल मीट हिम, अगर वह आएगा तो मैं उससे मिलूंगा। इफ शी कॉल्स मी आई विल आंसर, अगर वह मुझे कॉल करेगी तो मैं जवाब दूंगा। इफ दे इनवाइट मी आई विल गो, अगर वे मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम, अगर बारिश होगी तो हम घर पर रहेंगे। इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो आपको याद रखना है जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें जो इफ रहता है, इफ मतलब होता है यदि या अगर, तो इफ के बाद जो सेंटेंस जो पहला सेंटेंस बनता है वो हमेशा प्रेजेंट में ही आएगा ना, इसमें विल का यूज नहीं करोगे पहले में, लेकिन सेकंड वाले में विल का यूज होता है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, अगर वह मेहनत करेगा तो सफल होगा। इफ सी स्टडीज सी विल टॉप द क्लास, अगर वह पढ़ेगी तो क्लास में टॉप करेगी। इफ वी ट्राई वी विल विन, अगर हम कोशिश करेंगे तो जीतेंगे। इफ यू कम अर्ली वी विल स्टार्ट द वर्क, अगर तुम जल्दी आओगे तो हम काम शुरू करेंगे। 295 ऑलवेज प्लस वर्ब के साथ आपको आईएनजी फॉर्म कीप कैपिटल का यूज करते हुए बनाना है, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब जो सेंटेंस बनेगा जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, ऐसा बनेगा। या इसको एक तरीके से और बना सकते थे आपको सीधा बोलना था आई कीप थिंकिंग अबाउट यू, आई कीप थिंकिंग अबाउट यू। आपको यहाँ से ऑलवेज को और हेल्पिंग वर्ब को हटा देना, तब भी उसका वही मतलब होता है आई कीप थिंकिंग अबाउट यू, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। जब कोई चीज आप बार बार करते रहते हो हमेशा करते रहते हो तब आपको वहां पर या तो ऑलवेज का यूज करके बनाना है, ऑलवेज का यूज करके नहीं बना रहे तो आप सब्जेक्ट के साथ कीप या कैप्ट का यूज करना है। कैप्ट का यूज करोगे जब कोई चीज आप पास्ट में करते रहे हो तब वहां पर कैप्ट का यूज करते हैं। जैसे वह खेलता रहा तो सी कैप्ट प्लेइंग, तब आपको कैप्ट का यूज करना है। अदरवाइज जो नॉर्मल सेंटेंस है जो प्रेजेंट में सेंटेंस बनेगा तब आपको वहां पर कीप का यूज करना है। आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते रहता हूँ। इसको हम इसके अकॉर्डिंग और बना के चलते हैं। आई कीप थिंकिंग अबाउट यू, ही इज ऑलवेज टॉकिंग ऑन द फोन, वह हमेशा फोन पर बात करता रहता है। अब इसका यूज करके बनाएंगे इसी सेंटेंस को। ही कीप नहीं होगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर होगा कीप्स, क्योंकि ही सीट नेम के साथ आपको कीप के साथ एस लगाना है, कीप्स हो जाएगा। ही कीप्स टॉकिंग ऑन द फोन, वह हमेशा या लगातार बात करता रहता है। सी वाज ऑलवेज स्माइलिंग, वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। अभी पास्ट की बात हो गई। यदि हम इसको नीचे वाले स्ट्रक्चर को लेकर चले तो वाज हट जाएगा और ऑलवेज हट जाएगा। इसकी जगह आप क्या इसके जगह आप लगा दोगे कैप्ट अकेला। सी कैप्ट स्माइलिंग, वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। दे आर ऑलवेज प्लेइंग गेम्स, वे हमेशा खेल खेलते रहते हैं। इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं तो दे कीप प्लेइंग गेम्स, वे हमेशा खेलते रहते हैं, वे हमेशा खेलते रहते हैं। आई कीप
वर्किंग हार्ड, मैं लगातार मेहनत करता रहता हूँ। अब इसी को हम ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसकी मदद से बनाए तो बनेगा आई के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना एम, आई एम ऑलवेज वर्किंग हार्ड, ऐसा बनेगा। तो आपको समझ आ गया होगा। ही केप्ट आस्किंग क्वेश्चंस, वह लगातार सवाल पूछता रहता है। शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वह हमेशा शिकायत करती रहती है। वी कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन, हम बार बार कोशिश करते रहते हैं। ही वॉच ऑलवेज वॉचिंग टीवी, वह हमेशा टीवी देखता रहता था। यू कीप मेकिंग मिस्टेक्स, तुम बार बार गलती करते रहते हो। ये थे हमारे आज के 5 पावरफुल स्पेशल स्ट्रक्चर। इनकी मदद से आप काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। अब आगे की जो स्ट्रक्चर हैं वो है 296 से लेकर 300 तक, जिनको हम कवर करेंगे। तो लगभग हम 300 स्पेशल स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास तक कवर कर लेंगे। उसके बाद हमको 50 स्पेशल स्ट्रक्चर है उनको कवर करना है। तो टोटल हमारी 350 स्पेशल स्ट्रक्चर्स की जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। अभी कुछ क्लासेस और आएंगी इसकी, उसमें हम सारा कुछ कवर कर लेंगे। और अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को डेली लाइफ में यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी जो इंग्लिश है ऑटोमेटिकली फ्लुएंट हो जाएगी। बस आपको प्रैक्टिस की नीड है। सारे के सारी क्लासेस जो हैं स्पेशल स्ट्रक्चर्स की चैनल पर अपलोडेड है, बस आपको उनको देखना है। स्टार्टिंग से देखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ मोर पावरफुल स्ट्रक्चर्स। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग एंड स्टे कॉन्फिडेंट। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।